एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज रमजीत सिंह फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। और आज हमारे साथ है शशांक गुप्ता, जिनका आईआईटी जैम मैथमेटिक्स में ऑल इंडिया रैंक 80 आया हुआ है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका शशांक हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू भैया। तो आज हम इनसे जानने वाले हैं कि इन्होंने अपने कॉलेज के साथ जैम का प्रिपरेशन कैसे मैनेज किया, मतलब कि कॉलेज के लिए भी टाइम निकालना, उसके साथ साथ जैम का प्रिपरेशन करना और इतनी अच्छी रैंक के साथ जैम को क्वालिफाई करना बहुत अच्छी बात है। तो एक बार शशांक अपना आप इंट्रो दे दीजिए कि आप कहाँ से हो और कहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी है। भैया मैं लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। और मैं करेंटली बीएससी कर रहा हूँ। 6 सेमेस्टर चल रहा है हमारा, 3rd ईयर। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रहा हूँ। आप भी शायद वहीं से ही पढ़े हैं। और हाँ हाँ। मैंने पहले तो अपना जो 10th एंड 12th है वो लखनऊ पब्लिक स्कूल से किया था, जो कि हमारे लखीमपुर खीरी में ही पड़ता है। और उसके बाद मैंने सोचा कि आगे करना क्या है, तो बीएससी एक राइट ऑप्शन लगा, क्योंकि मुझे टीचिंग लाइन में जाना था। अच्छा तो अच्छा। पहले ऐसा सोचा नहीं था कि आगे चल के प्रोफेसर वगैरह कुछ बनेंगे, लेकिन हाँ, जैसे जैसे थिंकिंग डेवलप हुई, यहाँ पे आए, एंट्रेंस दिया बीएचयू का, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। आप सब से पढ़ा मैं, और उसके बाद यहाँ पे आया, काफी अच्छा लगा उसके बाद। तो चलिए, तो आपको जैम के बारे में पता कैसे चला, मतलब कि जब यहाँ पे एडमिशन लिया या उससे पहले आपको पता था कि बीएससी के बाद एमएससी में आईआईटी से ही करना है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था कुछ। जब पहली बार हम लोग कॉलेज फेस में आए थे, तो ऐसा सुना था कि आईआईटी जैम जैसा कुछ होता है, हाँ लेकिन इतना ज्यादा कुछ उसका आइडिया नहीं था। जब हम लोग यहाँ पर लॉकडाउन के बाद यहाँ पे आए, तो एक ग्राउंड रियलिटी सामने आई कि हाँ, जैम का फर्वर इतना ज्यादा है कि मतलब हम्म। सभी कर रहे हैं प्रिपरेशन। हम्म। मतलब ये सोच के नहीं शुरू किया था कि हाँ, सब कर रहे हैं तो हमको भी करना है। लेकिन हाँ, हम्म। आगे जो हमारा एक पाथ डिसाइड किया था कि हाँ, ये करना है, तो उसके लिए जैम सुटेबल एक एग्जाम था, जिसको क्लियर करके हम लोग अच्छी जगह जाकर अच्छा रिसर्चेस या अपना पढ़ाई कर सकते थे। अच्छा, तो जो आप बीएचयू से पढ़ रहे हैं, तो क्या वहाँ का पढ़ाई सफिशियंट था या आप अलग से किसी कोचिंग में आपने ज्वाइन किया था आईआईटी जैम के लिए? देखिए, बीएचयू में टीचर्स तो अच्छा पढ़ाते ही हैं, लेकिन हाँ, कि एक एंट्रेंस एग्जाम अगर आप हाँ। देखें तो वो खाली कॉलेज वाले टीचर्स से तो नहीं हो पाता है। मैंने हम्म। सब्सक्रिप्शन लिया था अन अकेडमी का हाँ। लास्ट नवंबर 2021 में। और एक साल, सवा एक साल डेडिकेटली मैंने मेहनत की है, तो उसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है। अच्छा, तो जैम की कोचिंग जो आपने लिया ना अकेडमी से, उस पे कौन सा टीचर से पढ़ते थे? क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेरी आ रहा है कि अन अकेडमी में तो बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, तो कौन से उसमें बेस्ट हैं आपके हिसाब से? देखिए भैया, अन अकेडमी एज अ प्लेटफॉर्म अच्छा है, सब कुछ सही है उस पे, टीचर्स कई सारे हैं। लेकिन हमारा ये वो होता है कि हम किससे पढ़ना चाहते हैं, हम्म। जिसको जो अच्छा लग जाए। कोई ऐसा बाउंडेड वो नहीं है कि हाँ, हमें ये पसंद है या हमें वो पसंद है, या इससे ही पढ़ना चाहिए या उससे ही पढ़ना चाहिए। अच्छा। दो टीचर्स काफी प्रोमिनेंट है उसमें, एक सागर सर हैं, एक आपके जीपी सर हैं। और हम्म। अलका मैम भी काफी अच्छा पढ़ाती हैं। अच्छा लेकिन अलका मैम थोड़ा रेगुलर नहीं हो पाती हैं, इस वजह से सागर सर को लोग प्रेफर करते हैं या जीपी सर को प्रेफर करते हैं। तो उसमें वो हाँ। रहता ही है हमेशा। अच्छा अच्छा। तो वो बच्चे पे डिपेंड करता है कि किसको किसका कंटेंट समझ में आ रहा है। अच्छा, तो आपने अपने कोचिंग की स्टडी मटेरियल के अलावा भी कोई स्टैंडर्ड बुक फॉलो किया था? हाँ, मतलब मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि अगर आप बुक नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप कॉन्सेप्ट का रियल एनालिसिस नहीं ले रहे हैं। हम्म। मतलब आपको बुक पढ़ना जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि कोचिंग जो होता है, वो जो जैम की ओरिएंटेड कोचिंग होती है, उसमें कॉन्सेप्ट्स कॉन्सेप्ट्स हम लोग को पढ़ाए जाते हैं, पर जो थोड़ा सा डीपर मीनिंग होता है वो कहीं कहीं खो जाता है हम्म। समटाइम्स। तो उसको लेने के लिए हम लोग को बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। जो भी स्टैंडर्ड बुक्स थी मैं वो फॉलो करता था। अगर रियल एनालिसिस की बात करें, तो हम एस के मापा हो गई, शांति नारायण हो गई, या रूडिन हो गई, तो उसको भी मैंने देखा है कई बार। और जैसे ग्रुप थ्योरी के लिए गैलियन होती है, तो जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स थी मैंने उसको रिफर जरूर किया है। अच्छा, तो आप एक बार स्टैंडर्ड बुक्स का नाम बता दीजिए कि कौन से यूनिट के लिए कौन सा बुक फॉलो किया था आपने? हाँ भैया, जैसे रियल के लिए मैंने तीनों बताई दी कि हाँ। आपका वॉल्टर रूडिन हो गया, वॉल्टर हम्म। रूडिन। लेकिन अगर चाहें तो सबसे बाद में रिफर करें, क्योंकि थोड़ा सा सबसे भारी पहले बुक एस पड़ के जाती मापा है। से शुरू करते हैं। सबसे पहले एस के मापा, और उसके अगर एस के मापा भी किसी किसी को टफ लगती है, तो वो शांति नारायण भी प्रेफर कर सकता है। ग्रुप थ्योरी हाँ। के लिए
गैलियन और आपका खन्ना बामरी सबसे बेस्ट बुक है। सफिशिएंट हम्म। कंटेंट रहता है उसमें और सब कुछ दिया भी रहता है। हम्म। बाकी लीनियर अलजेब्रा के लिए मैंने फ्रीडबर्ग प्रेफर की थी। हम्म। और इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस के लिए तो मतलब एक शायद सविता अरोड़ा करके बुक आती है। हाँ, अच्छा। वो अच्छा था, उसमें कंटेंट पूरा दिया हुआ था। बाकी हम्म। मैंने लेक्चर्स अटेंड किए थे तो उससे काफी कुछ कवर हो गया था। और और ओडी के लिए? आपका ओडी के लिए तो मतलब एमडी रायसिंघानिया ही सभी लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि उससे क्वेश्चंस काफी अच्छे बन हाँ। जाते हैं। हाँ, लेकिन उसमें थोड़ा सा डीपर मीनिंग खोया रहता है। बस वो क्वेश्चन ओरिएंटेड बुक कैलकुलेशन है लेकिन वाला रहता है उसमें क्वेश्चंस। हाँ, कैलकुलेशन वाला। हाँ तो अच्छा, कि जैसे कि आपने बताया कि आप अपने बीएससी के दौरान ही जैम क्वालिफाई कर पाए, तो बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आपका मिड सेमेस्टर सेमेस्टर इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा, तो कॉलेज को कैसे मेंटेन किया आपने? कॉलेज को मेंटेन कर पाना एकदम थोड़ा सा टफ टास्क पड़ता है। लेकिन हाँ। हाँ, अब मैं अपने आप की अगर 3 महीने की जर्नी बताऊं एग्जाम से पहले की, तो मैं घर पे ही बिताया हूँ, मतलब कॉलेज अच्छा। आया ही नहीं हूँ। 1 महीना तो छुट्टी पड़ गया था, लेकिन उसके बाद हाँ। जो 2 महीने थे उसमें मैं घर शिफ्ट होता रहा, 20 दिन घर पे, फिर 10 दिन यहाँ, फिर घर 20 दिन घर पे। वो हुआ इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पे फाइंड कर रहा था कि काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। अब हॉस्टल में कॉलेज तो बहुत जैसे ज्यादा अब होता है। रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। हाँ, हॉस्टल में तो बहुत ज्यादा होता है। रेगुलर स्टूडेंट जैसे हैं, जो कि मतलब जिनको मैनेज करना ही पड़ेगा, अगर अटेंडेंस का है तो मैनेज करना ही पड़ता है। तो वो ऐसा कर सकते हैं कि अपने कॉलेज का जो भी पढ़ाई है वो कॉलेज में ही खत्म करके जो घर पे सेल्फ स्टडी दें, वो केवल जैम के प्रिपरेशन को दें। अच्छा, तो जैसे कि आपने बताया कि कॉलेज का कॉलेज में पढ़ लो, घर जैम का घर पे पढ़ो, तो आप कितना घंटे टाइम दे देते थे? मतलब कि अगर 24 घंटे में मान लें तो आप कितने घंटे मिनिमम देते थे ही देते थे? मिनिमम मेरा रहता था कि 4 से 5 घंटा देना ही देना है टू हाँ। द जैम प्रिपरेशन। और उसके बाद 1-2 घंटा अगर मिल पाया तो कॉलेज वाला जो भी सर ने पढ़ाया या किसी ने भी पढ़ाया है उसको एक बार देख लेते थे। अच्छा। बाकी कॉलेज के एग्जाम तो 2 दिन पहले ही होते हैं पास। यूनिवर्सिटी में तो ऐसा हो जाता, लेकिन अब आईआईटी में आप जाएंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो हाँ, आईआईटी में तो थोड़ा। चलिए, तो आप ये बताइए कि आपने आपके सक्सेस में जो आपका इतना अच्छा रैंक आया है, तो मॉक टेस्ट का क्या रोल रहा है इसमें आपका लिए? देखिए भैया, मॉक टेस्ट का क्या होता है कि जब तक एग्जाम से पहले एग्जाम वाली फीलिंग नहीं लेंगे हम लोग, तब तक एग्जाम में बैठने में डर लगेगा और वहां घबराहट होगी ही होगी। हम्म। अब यहाँ पे क्या होता है कि घर पे हम लोग मॉक टेस्ट देते हैं, कुछ लोग ऐसा भी होता है कि वो अपना टाइम शेड्यूल के हिसाब से मॉक टेस्ट देते हैं, तो वो गड़बड़ हाँ। रहता है। हम लोग को जिस समय हमारा एग्जाम होना है उसी समय बैठने की आदत डालनी पड़ती है। तो मॉक हाँ। टेस्ट अटेंड करना बहुत ही हेल्पफुल रहता है। दूसरी बात, मैंने कम से कम 20 से 25 मॉक टेस्ट दिए थे फुल लेंथ एग्जाम से पहले। तो एग्जाम हम्म। में बैठने का उसका इन्वायरमेंट वो सब बैठ गया था दिमाग में कि कब कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, इस सिचुएशन में क्या करना है, पर्टिकुलरली हाँ। कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, तो ये सब चीजें दिमाग में बैठ गई थी। तो एग्जाम में थोड़ा सा हेल्पफुल रहा था वो सब चीजें। तो मतलब अगर आप जब 12 फरवरी के एग्जाम हॉल में बैठे थे तो बहुत ज्यादा प्रेशर फील नहीं कर रहे होंगे फिर आप? हाँ, प्रेशर फील इस वजह से भी नहीं हुआ था क्योंकि वहाँ थोड़ा सा माहौल लाइट था और थोड़ा सा अच्छा। पास में था। सभी दोस्त अगल बगल बैठे हुए थे तो सब कुछ काफी लाइट लग रहा था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा जब एग्जाम हुआ था, मेरा सेंटर गया था, तो हम दो दोस्त एक ही ऑटो में गए हुए थे एग्जाम सेंटर पे, दोनों का एक ही जगह था। और जब हम लोग अपना सीट ढूंढे, तो हम दोनों का जस्ट अगल बगल था, जैसे था कि फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री चल रहे थे अल्टरनेट, लेकिन हमारे सीक्वेंस में क्या हुआ कि मैथ मैथ आ गया था। तो लास्ट में हम लोग एक दो क्वेश्चन इधर उधर कर लिए थे। तो तो जैसे कि आपने मॉक टेस्ट दिया, तो मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी करना बहुत जरूरी होता है, तो आपने इस चीजों का ध्यान दिया जी था? जी, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना तो मतलब बाद में जब एग्जाम हॉल के बाहर निकला मैं, तब मुझे समझ हम्म। में आया कि हाँ, करा था तो उसका बेनिफिट हुआ है। क्योंकि बेनिफिट हुआ। एग्जाम जो मॉक टेस्ट में कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, उनका जो बेसिक फैक्ट रहता है कि हाँ, इस तरीके से और इस तरीके से अप्रोच करना चाहिए था क्वेश्चन, वो एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहता है। क्योंकि अगर हम लोग वो चीज पहले से दिमाग में बैठा कर जाएंगे तो वहां पे टाइम वेस्ट नहीं होगा सोचने में, क्योंकि एग्जाम तो 3 ही घंटे का है, हर हम्म। क्वेश्चन टाइम बाउंड है। तो उतना सोचना हमारे लिए दिक्कत हो जाएगा, इसलिए पहले से ही अगर वो कॉन्सेप्ट दिमाग में रहे कि इस सिचुएशन में क्या करना है, तो वो हो जाता है आराम से क्वेश्चन। तो जैसे आपकी लास्ट टाइम में आपने बताया कि आप घर पे ही रहा करते थे, तो लास्ट टाइम में होता है कि आदमी डिमोटिवेट होने लगता है,
तो उस समय अपने आप को कैसे मैनेज किया, अपने आप को लास्ट टाइम का स्ट्रेटजी आपने क्या बनाया कि हमें कैसे कैसे चीजों को कवर करना है? देखिए भैया, सेल्फ बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। हाँ। हमें खुद पे विश्वास तो होना ही चाहिए कि हम कर रहे हैं तो कुछ तो होगा ही आगे, अच्छा हाँ। होगा। अगर हम डेडिकेटेडली मेहनत कर रहे हैं तो अच्छा ही होगा। और जैम एग्जाम बहुत बड़ा एक, कोई इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है कि इसके लिए हाँ, बहुत बहुत ज्यादा कम ही प्रेशर लोग लेना देते हैं अभी चाहिए। तो। बस हम लोग, हाँ, हम्म। बस हम लोग अगर मेहनत कर रहे हैं, अपनी तरफ से अपना पूरा एफर्ट दे रहे हैं, तो कोई उसमें घबराने वाली बात नहीं है और डिमोटिवेट होने वाली बात बिल्कुल नहीं है। अगर आपसे किसी दिन मान लीजिए आपका शेड्यूल नहीं बन पाया, आप नहीं पढ़ पाए, तो अगले दिन उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कवर करने की कोशिश करेंगे, हो जाएगा। तो आपने सिलेबस कब तक कवर कर लिया था? मैंने नवंबर 2021 में सब्सक्रिप्शन लिया था, हाँ। और उसके बाद मैंने पढ़ाई एकदम सीरीज में शुरू कर दी थी। पहले ओडी, फिर एलए, इस तरीके से। और वहां से मैंने कवर करते करते जुलाई तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया था। उसके बहुत बाद मेरे सही। पास सिर्फ 8 मंथ्स बचे हुए थे क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिवीजन के लिए। और उसमें मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की, रिवीजन करता गया, और आसानी से फिर हो गया। तो जो जूनियर्स अभी जैम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो उनको आप क्या देना चाहोगे कि आप कैसे अपनी तैयारी को स्टार्ट करो, कहाँ से कौन सी चीजें पढ़ना स्टार्ट करो, और कब तक सिलेबस खत्म कर लेना चाहिए उनको? देखिए भैया, सिलेबस अगर 3-4 महीने पहले खत्म हो जाए तो अच्छा रहता है, क्योंकि उसके बाद, क्योंकि एक बार एक राउंड जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद भी, क्योंकि एक बार हमने सिलेबस हाँ, कंप्लीट कर लिया, मान लिया वो ओडी तो ही लगता कंप्लीट है कर कि लिया, हो गया है, तो लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं नहीं है कि रहता। हुआ नहीं होता है, वो कभी नहीं, हम्म। नेवर कंप्लीटेड होता है वो, क्योंकि हाँ। कोई नया क्वेश्चन देखेंगे, नया कॉन्सेप्ट सामने आएगा, और उसके बाद फिर हम्म। से लगेगा कि अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो हम्म। वो हमेशा रहता है, तो एक बार सिलेबस कंप्लीट जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा रहता है। भागना भी नहीं है, आराम से अच्छे से कंप्लीट करना है, कि कॉन्सेप्ट पे ऐसा ना हो कॉन्सेप्ट पे ही पकड़ नहीं है, बस सिलेबस हो हम्म। गया है, निपटा दिया है कैसे भी। हाँ, तो वो जरूरी है। उसके बाद अगर 3-4 महीने बचे हुए हैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इनफ टाइम है। साथ में मॉक टेस्ट के लिए कभी ये नहीं सोचना है कि हाँ अभी तो ये बाकी है तो मॉक टेस्ट नहीं देना है। मॉक अच्छा। टेस्ट हमको देना ही देना है, चाहे हमारा आधा सिलेबस हुआ हो, चाहे पूरा सिलेबस पूरा हुआ हो। सिलेबस हुआ? बहुत अच्छी बात आपने कहा कि मॉक टेस्ट देना जरूरी है। तो आप अभी रिसर्च में जाना चाहते हो या प्लेसमेंट में? जैसा कि आपने पहले बताया कि आपको टीचिंग में जाना है, तो मोस्टली आप रिसर्च में ही जाना चाहते हो, या हाँ प्लेसमेंट के लिए मतलब, भी सोचा है आपने? नहीं, प्लेसमेंट के लिए इतना नहीं सोचा है, रिसर्च के लिए ही सोचा है, क्योंकि थोड़ा सा पहले से ही मन था कि अच्छा। आगे कुछ तो अच्छा करना है, तो तो रिसर्च में ही जाना है, तो आपने इस तो वजह फिर से। तो ऐसे कह दिया प्लेसमेंट वाले अच्छा नहीं कर पाते हैं। नहीं नहीं, प्लेसमेंट देखिए, प्रायोरिटीज डिपेंड करती हैं भैया। अगर हाँ। किसी का अगर फाइनेंशियल स्टेटस ये नहीं कहता कि वो आगे रिसर्च कर पाए, तब तो वो हम्म। उसको प्लेसमेंट के लिए जाना ही पड़ेगा, देन देयर इज नो हम्म। ऑप्शन। लेकिन अगर हमारा एक थोड़ा सा स्टेबिलिटी है, या अगर स्टेबिलिटी नहीं भी है और हमारा इतना प्रबल मन है कि हम कर सकते हैं, तो हम्म। करना चाहिए, क्योंकि रिसर्च इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन। चलिए, तो आप कौन सी आईआईटी में जा रहे हो फिर? अब आईआईटी मिलने को बॉम्बे भी मिल सकता है भैया, हाँ। और पहला प्रेफरेंस मेरा बॉम्बे ही रहेगा, दूसरा कानपुर हाँ। रखूंगा, तीसरा फिर मद्रास वगैरह। अच्छा, ठीक है। तो आपके सक्सेस में किसका किसका इम्पोर्टेंट रोल रहा? सक्सेस में देखिए, पापा थोड़ा सा इग्नोरेंट रहते हैं इन सब चीजों से, कि क्या कर हाँ, रहा है क्या नहीं कर रहा है। उनको इससे मतलब है कि कर रहा है, और उनको लगता है कि हाँ मेहनत कर रहा है, तो वो कुछ नहीं बोलते हैं, बस नहीं मिडिल तो क्लास मुझसे फैमिली में पूछते यही हैं। होता है। यही होता हाँ। है। हाँ। हाँ। और उसके बाद मम्मी सपोर्टिव रहती हैं कि जो कर रहे हो करते रहो, अच्छे हम्म। से करते रहो। और कभी कभी थोड़ा देती हैं ज्ञान कि हाँ ऐसा ऐसा करना। और हम्म। भैया ऑलवेज, मतलब वो जहाँ पे कभी कभी नहीं होता है कि टूटने लगता है कुछ, कि हाँ हम्म। ये गलत हो रहा है हमारे साथ, तो वो वहां पे हमेशा पिन पॉइंट कर देते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा करना है। और उसके बाद आप सभी का साथ था। मैं स्पेशली थैंक करना चाहूंगा आपको, क्योंकि थ्रू आउट द प्रिपरेशन आपने मुझे हेल्प किया है, इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस, इन टर्म्स ऑफ स्टडी मटेरियल, वट एवर जो अभी आप दे पाए हैं मुझे, और उससे काफी हेल्प हुई थी मेरी। तो मैं आपको थैंक्स जरूर करना चाहूंगा। चलो, तो चलिए, आप आईआईटी बॉम्बे तो लगभग आपको मिलना ही है, मिल ही जाएगा। जाइए, वहां भी धूम मचाइए। आपको आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जैसा कि जूनियर्स, आपको पता चला कि आपके जो ये सीनियर हैं शशांक भैया, इन्होंने कैसे प्रिपरेशन किया है। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट रहा, कोई भी क्वेश्चंस रहा कि हम क्या करें, कैसे करें, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ के जाइएगा। मैं उसका रिप्लाई करने का कोशिश पूरी तरीके से करूंगा।
और वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और शशांक जी, बहुत बहुत आपका आभार कि आप हमारे चैनल पे आए हैं। तो चलिए, आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।